हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है कि जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप ब्रेसलेट्स, प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके और अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और वहां से कोर्सेज अपने लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज है, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, उन्हें आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी, ओशुजन, तो और भी चीजें हैं। ठीक है, तो आप वेबसाइट पर जब विजिट करोगे तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो व्यक्ति आपके लिए क्या फील करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके सो सबसे पहले यहाँ पर है ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ, okay, next card, the moon, apprentice of cups, 3 of swords, ace of cups, oracle of wands एंड टेम्परेंस। ठीक है, उप्स 2 कार्ड आए, नीड सिंगल कार्ड। ठीक है, टेम्परेंस। चलिए, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। जो हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर आज की रीडिंग में रहेंगे वो है 1, 3, 5, 7, 6। ठीक है, these are the highlighted numbers. Okay, 4 is also there. डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मे बी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सिर्फ स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इट्स लाइक 1, 10, 19, 13, 12 एंड ओके 21, 14, okay, 7 and 6. These can be your date of birth as well. चलिए अब चेकआउट करते हैं ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओरेकल ऑफ पेंटिकल जहां पर दिख रहा है कि जैसे जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये काफी ज्यादा डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर जैसे एनालाइज कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। लेट्स सी कि क्या एनालाइज कर रहे हैं। 8 ऑफ कप, देखो, ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो ये पूरी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। जब एक इंसान जैसे आप हो, आप जब सोचते हो किसी चीज के बारे में, ठीक है, आप हर चीज के बारे में सोचते हो, फिर उसकी पॉजिटिव चीज हो गई, उसके नेगेटिव चीज हो गई, उसके प्रॉज, उसके कॉन्स, हर चीज के बारे में आप कहीं ना कहीं सोचते हो, समझते हो, तब जाकर आप कोई डिसीजन लेते हो। मे बी अभी तक आपके पर्सन जो है वो उस एनर्जी में थे जिन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, आपको शायद कमिटमेंट भी रिसीव नहीं हुई और इन्होंने शायद आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा इन्होंने, आपको हर्ट ब्रेक कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की साइड से मिला है। हो सकता है इसका रीजन कुछ भी हो। ठीक है, मे बी गोस्ट कर दिया इन्होंने, डिसअपियर हो गए आपके जीवन से, या फिर कोई थर्ड पार्टी आ गई, कार्मिक पर्सन इनके जीवन में आ गया, किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस हो गया आपके पार्टनर। ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये पर्सन उस एनर्जी में रहेंगे जहां पर बहुत ज्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे।
इस रिश्ते को पूरे तरीके से एनालाइज करेंगे। एनालाइज यानी उसके नेगेटिव, उसके पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, हर चीज को कहीं ना कहीं सोचेंगे, समझेंगे, पास्ट को याद करेंगे, अपनी गलतियां नजर आएंगी उन्हें कि भाई मैंने ऐसा करा था या मैंने वैसा करा था। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज उनके सामने आने वाली है। जब वो सोचेंगे ना इस रिश्ते के बारे में तो ये सब चीजें उनके सामने आएंगी। 8 ऑफ कप दिखा रहा है जहां पर ये पर्सन जो है अपने आप में अकेला भी महसूस करेंगे। इनके साथ ऐसी सिचुएशन होने वाली है कि चाहे अकेला महसूस इंसान ना अपने दिल से करता है, ठीक है, चाहे उसके पास फिर कितने ही लोग क्यों ना हो, पूरा परिवार हो, सेलिब्रेशन हो रही हो या कैसा भी हो, लेकिन अकेला जब इंसान महसूस करता है ना वो अपने दिल में महसूस करता है जब उस इंसान के पास वो शख्स नहीं होता या वो पर्सन नहीं होता जिसे वो चाहता है कि उसके पास हो, है ना। जैसे आप हो, आप समटाइम्स अकेला बहुत महसूस करते हो, आप अकेलापन फील करते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास आपके पार्टनर नहीं है। ऐसे उनकी भी एनर्जी है क्योंकि वो भी अकेला ही महसूस आज करते हुए दिखेंगे क्योंकि उनके पास आप नहीं हो, इनके पास वो शख्स नहीं है जो ये चाहते हैं कि इनके पास हो। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की देखने को मिल रही है जहां पर ये पूरे तरीके से आज सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट को पूरा एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं हर चीज को लेकर, जहां उन्हें अपनी गलतियां भी दिख रही हैं कि वो कहाँ टॉक्सिक हो गए थे आपके साथ, कहाँ नार्सिसिस्ट बने, कहाँ आपको ईगो दिखाया, कहाँ उन्होंने आपके साथ गलतियां करी। वो सब चीजें उन्हें नजर आएंगी। जब एनालाइज करेंगे तो ये सब चीजें उन्हें समझ में आएंगी जो अभी तक उन्हें नहीं दिख रही थी। यानी इनके सामने वो चीजें भी आएंगी जो अभी तक ये नहीं देख रहे थे। कई बार हम चीजों की बारीकियों को नहीं देख पाते हैं, कई बार हम चीजों की डेप्थ को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी जहां वो चीजों के डेप्थ को देखेंगे, उन चीजों की बारीकी को समझेंगे, देखेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जहां पर चीजें बदलेंगी, उनकी सोच तब जाकर बदलेगी जब वो सोचेंगे, है ना, तब जाकर उनकी सोच जो है बदलेगी, उनकी सोच में बदलाव आएगा। मून इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तब उन्हें समझ में आएगा कि वो कितना बड़े टॉक्सिक हो गए थे या कितने बड़े नार्सिसिस्ट हो गए थे आपके साथ, कितना गलत करा उन्होंने आपके साथ। तब ये चीजें उनके सामने आएंगी, अपनी गलतियां तब उनके सामने आएंगी। और इन गलतियों के सामने आने से क्या चीज होगी, यानी जब वो एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, इन गलतियों को जब वो आज समझ रहे हैं तो उसके बाद क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी उसके बाद आपके पार्टनर जो है अपने अंदर अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में बदलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। यानी फिर वो पर्सन का माइंडसेट वो पहले वाला माइंडसेट नहीं रहेगा जहां पर वो टॉक्सिक हो जाते थे, नार्सिसिस्ट होते थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। उसी सेम माइंडसेट में नहीं रहेंगे फिर आपके पार्टनर। फिर आपके पार्टनर का माइंडसेट जो है आपको लेकर बदलेगा, आपको लेकर उनका माइंडसेट पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। उन्हें समझ में आएगा कि गलत वो थे, है ना, दिल उन्होंने आपका दुखाया, दिल उन्होंने आपका तोड़ा, ठीक है, परेशान उन्होंने आपको करा, और फिर भी वो खुद को विक्टिम समझ रहे हैं। भाई ये कौन सी बात है ना। दिल उन्होंने आपका दुखाया, परेशान उन्होंने आपको करा अपने टॉक्सिक बिहेवियर से, अपने गलत बर्ताव से, अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर से, और वो फिर भी खुद को ही विक्टिम समझ रहे हैं कि जैसे उनके साथ गलत हुआ। तब ये चीजें उनके सामने आएंगी। वो खुद को जो अभी तक सही समझते हैं ना, भाई मैं तो सही हूँ, मैं तो इस रिश्ते में बड़े सही तरीके से चला, मैंने तो एफर्ट्स डाले इस रिश्ते में, मैंने तो सब कोशिश करके देख ली इस रिश्ते को सही रखने की। उनके सामने रियलिटी आएगी, नहीं यार मैंने तो कोई एफर्ट ही नहीं डाले, जितने एफर्ट डाले वो तो आपने डाले, मैंने उसके साथ हमेशा गलत करा, उल्टा वो बर्दाश्त करती रही या वो बर्दाश्त करता रहा मेरे टॉक्सिक बिहेवियर को, मेरे नार्सिसिस्ट बिहेवियर को। तब ये चीजें उनके सामने आएंगी। तब ये चीजें जब वो देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें तो खुद को बदलना चाहिए। और वो खुद को क्या समझ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें छोड़कर चले गए हो या वो विक्टिम है, आपने उनके साथ गलत करा, आपने उनका दिल दुखाया, आपने उन्हें ईगो दिखाया, आपका बिहेवियर टॉक्सिक था। एक टॉक्सिक पर्सन कैसा होता है, वो टॉक्सिक पर्सन अपनी ही टॉक्सिक एनर्जी को नहीं देख पाता, वो नहीं देख पाता कि वो खुद कितना टॉक्सिक है ना। उसे क्या लगता है, उसे लगता है कि सामने वाला ही टॉक्सिक है या सामने वाला ही नार्सिसिस्ट है, उसको ये चीज फील होने लगती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर जो है उन्हें एहसास होगा कि टॉक्सिक वो खुद थे, और बल्कि वो आपको टॉक्सिक समझते हैं, बल्कि वो आपको गलत समझते हैं और खुद को बेचारे और विक्टिम समझते हैं, जैसे उन पर कोई होता ना कि जुल्म हुआ है, ठीक है, वो होता है विक्टिम, वो खुद को विक्टिम समझते हैं, और आपने उनके साथ गलत करा है, ये वो आज तक समझते आए, जो कि गलत था, आपने उनके साथ कुछ गलत किया ही नहीं था। तो जब वो सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो उन्हें चीजें समझ में आएंगी, उनका दिमाग खुलेगा कि भाई हाँ मैंने गलत करा, मुझसे गलतियां हुई।
तो ये चेंजेस आपके पर्सन की एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मून, मून क्या दिखाता है? डार्क साइड को, डार्कनेस को। रात के समय क्या होता है? सब कुछ वेरी डार्क, सब कुछ डार्क हो जाता है ना, ऐसे वो अपनी डार्क साइड को कहीं ना कहीं फेस करेंगे, जहां उन्हें दिखेगा यार मैं गलत था, मेरा बर्ताव गलत था, मेरा बिहेवियर गलत था। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी कई तरीके की मिलेगी आपके पार्टनर को। पता है इनकी एनर्जी कैसी है? जहां पर इस समय ये जो आपको देख रहे हैं, तो आपको देखते हुए इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि यार आप खुश हो, आप हैप्पी हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में, आप बहुत हैप्पी हो अपने जीवन में, ठीक है। ये चीज वो आपको देखकर फील कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनके माइंडसेट में ये चीज थी कि यार आप तो उनसे प्यार करते थे, आप हैप्पी कैसे हो, आप खुश कैसे हो, है ना। आप इतना हैप्पी कैसे हो उनके बिना? उन्होंने तो नहीं सोचा था कि आपको अगर वो छोड़ देंगे तो आप बड़े खुश हो जाओगे, आप बड़े हैप्पी हो जाओगे। तो उन्होंने तो ये चीज नहीं सोची थी। लेकिन अभी तक वो देख रहे थे कि आप इतना खुश, इतना हैप्पी हो, ठीक है। और उन्हें ये चीज अभी तक लग रही थी कि मतलब वो चीज होती है ना कि उन्हें लग रहा था कि आपने तो बड़े प्रोमिसेस करे, बड़े वादे करे उनसे कि भाई आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके बिना नहीं रह सकते। तो अब जब उन्होंने आपको छोड़ दिया, आप कैसे रह रहे हो उनके बिना? आप कैसे हैप्पी हो, आप कैसे खुश हो? वो नहीं समझ पा रहे थे अभी तक ये चीजें। लेकिन अब उन्हें नजर आएंगी कि आप हैप्पी एक्चुअली में नहीं हो, आप एक्चुअली में उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उनका बर्ताव ही कभी आपकी तरफ सही नहीं रहा। उनके बिहेवियर ने आपको बदल दिया है, उनके बर्ताव ने आपको बदल दिया है ना। आपको वो हमेशा आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर रखते थे, हमेशा नार्सिसिस्ट बनते थे, आपको झुकाने की कोशिश करना, आपको ईगो दिखाना, आपको डोमिनेंस दिखाना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। लेकिन एक इंसान कब तक ये सब चीजें सहेगा, राइट? तो जो आप बदले हो या जो आपके अंदर ये चेंजेस आए हैं, वो उनके बिहेवियर की वजह से आए हैं, क्योंकि उनका बर्ताव आपकी तरफ गलत था। तो आप क्यों नहीं बदल जाओगे? आपके अंदर क्यों ये चेंजेस नहीं आ जाए? तो उनको क्लैरिटी इस चीज की भी मिलेगी कि उनका बिहेवियर गलत था, इसीलिए आप इतना बदल गए हो, इसलिए आप इतना चेंज हो गए हो। और उन्हें खुद पे शर्मिंदगी होगी, खुद पर शर्म आएगी कि यार मैंने क्या कर दिया। एक्चुअली में देखा जाए तो रिश्ता कितना खूबसूरत था आप दोनों का, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी केमिस्ट्री और बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहा है आप लोगों का। तो रिश्ता कितना खूबसूरत था असलियत में देखा जाए। लेकिन उन्होंने इस खूबसूरत रिश्ते को भी खराब कर दी, चीजें खराब कर दी। उन्हें दिखेगा यार मैंने खराब कर दिया, ये सब कुछ मेरी वजह से खराब हुआ है, ये मेरी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। वरना ये रिश्ते को तो आप हमेशा सही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एम्परर की एनर्जी भी है, जहां पर ये पर्सन जो है बस लाइक शायद इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये आपके माइंडसेट को भी थोड़ा समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके माइंडसेट को नहीं समझ रहे हैं, ये आपके माइंडसेट को भी अब धीरे धीरे समझने लगे। क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, उन्हें देखो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी मुझे ये चीज देखने को मिल रही है कि आपने शायद इन्हें किसी चीज के लिए मना करा, है ना। आपने इन्हें किसी चीज के लिए ना कर दिया, जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इन्हें किसी चीज के लिए ना करोगे। आज तक ये आपको कंट्रोल डोमिनेट करते आए, और उसके बाद ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये अगर आपको कुछ कहेंगे आप मना कर दोगे, या ये अगर आपको कुछ कहेंगे तो आप इनकार करोगे उस चीज से। तो हो सकता है कि वो चीज इनकी ईगो को भी हर्ट करी है कि आपने मना कैसे कर दिया, आपने ना कैसे बोल दिया, जबकि ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते थे। तो कहीं कोई ऐसा पॉइंट रहा है जहां पे आपने अपने लिए स्टैंड भी लिया है, और आपके पर्सन को वो चीज बुरी लग गई, क्योंकि आज तक तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, बट अब आप अपने लिए जिस तरीके से स्टैंड लेने लगे थे, ठीक है, वो चीज आपके पार्टनर को हर्ट कर गई। तो एक तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है, एम्परर, जहां पर यू आर इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। तो आपने कहीं तो अपने लिए स्टैंड लिया है, कुछ तो यहाँ पर बदला है आपके अंदर से। और ये बदलाव जो उन्होंने देखा, आपके अंदर नोटिस करा, वो बदलाव उनको परेशान करिए कि भाई ये आप कैसे बदल सकते हो, आप इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकते हो। उन्हें दिखने लगा कि शायद आपके अंदर ईगो आ गया है, उन्हें लगने लगा कि आप उन्हें जो है अब अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, कई बार ये होता होगा आप इन्हें किसी चीज के लिए समझाते होगे ना कि यार तुम ऐसे मत करो, तो आपके पार्टनर वाज लाइक कि यार तुम मुझे क्यों समझा रहे हो, मुझे पता है, मुझे मत समझाओ। ये पर्सन कभी कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं होते थे, ये कभी कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए ही तैयार नहीं होते थे। तो ये भी एक चीजें इनकी एनर्जीज में रही हैं।
और खुद के अंदर ईगो था, लेकिन हमेशा समझते रहे कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर एटीट्यूड है, और वो चीज भी, वो सोच भी इनकी अब बदलेगी कि नहीं, वो ईगो एटीट्यूड नहीं था, वो ये था कि आप उनका भला चाहते थे, आप उनकी अच्छाई करना चाहते थे, इसलिए आप उन्हें गाइड किया करते थे। लेकिन आपके समझाने को, आपकी गाइडेंस को तो ये पर्सन वाज ऐसे समझ रहे थे कि भाई आप इन्हें मत ही समझाओ। तो फिर मिलता है ना, ऐसे में सबक मिलता है। जब आप चीजों को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हो, समझते नहीं हो ना, तो सबक मिलता है, फिर यूनिवर्स देखते हैं। अच्छा, मून विथ 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ कार्मिक पर्सन इस पर्सन के जीवन में रहा है, ठीक है, कोई कार्मिक पर्सन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर फैमिली का इन्फ्लुएंस है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइक करियर, बिजनेस, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आप पर फोकस नहीं करते, आपको निग्लेक्टेड फील करवाते हैं आपके पार्टनर। तो ये चीजें भी कुछ हैं रिश्ते में। द मून विथ 3 ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कोई कार्मिक सिचुएशन इनके जीवन में है, जिस कार्मिक सिचुएशन के चलते हुए ये आपको अवॉइड कर रहे थे या आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइक अगर रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है या फैमिली है, तो वो आपके पार्टनर के लिए इतनी प्रायोरिटी रखती थी कि उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो वो अवॉइड किसको करते थे? आपको, निग्लेक्टेड आपको फील करवाया जाता था, इजंट इट? तो ये एक उसकी तरफ कमिटेड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर रहे हैं। जैसे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिड है अगर आपके पार्टनर, हस्बैंड है, वाइफ है, तो मे बी उस व्यक्ति की तरफ आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा जो है ना कमिटेड थे, या और उस कमिटमेंट्स को वो शायद तोड़ नहीं सकते थे, उन प्रोमिस को वो तोड़ नहीं सकते थे, जिसकी वजह से आपको हर्ट करा जाता था, या आप हर्ट हो जाते थे, ठीक है। या फिर अगर फैमिली है तो फैमिली में से कोई पर्सन है जो उनको इन्फ्लुएंस करता था कि वो आपको अवॉइड करे, आपसे दूर रहे, आपसे बात ना करें, आपसे कॉन्टैक्ट ना रखे, और आपके पार्टनर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आने वाले लोगों में से हैं। ये सब क्या था? मतलब अगर ऐसी सिचुएशंस आपकी रही हैं तो ये सब क्या था? ये कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, आपके पर्सन के जीवन की कार्मिक सिचुएशन है ना। जब तक, और कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पर्सन तब तक आपके जीवन में रहता है जब तक वहां पर कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक वहां पर आप अपने कर्मों को नहीं चुका देते हो, वहां पर आपके कर्म नहीं कंप्लीट हो जाते हैं, तब तक वो कार्मिक सिचुएशन रहती है। तो हो सकता है इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, इनसिक्योर हो जाते थे आप अपने पार्टनर को लेकर, आप मतलब आपको स्टेबिलिटी रिसीव नहीं होती थी, या कार्मिक पर्सन की वजह से हो सकता है इन्होंने कभी आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी। तो वो भी सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पर कार्मिक सिचुएशंस तब तक हैं जब तक आपके पर्सन के जीवन में कार्मिक कंप्लीशन नहीं हो जाता है। तो इट्स नेसेसरी फॉर मैम कि कार्मिक कंप्लीशन हो इस रिश्ते में। एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? स्ट्रेंथ इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन, इनके अंदर देखो, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा अवॉइड कर दिया या बहुत बुरा करा आपके साथ, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, ठीक है, आपको हर्ट करा, आपको पेन, तकलीफ, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और मतलब आज आप हील हो, ठीक है, आज आप शायद उस एनर्जी में हो जहां पर आप पूरे तरीके से अपने आप को हील कर चुके हो, आपके अंदर सेल्फ लव है, आपका ऑरा, आपकी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देखने को मिल रही है। लेकिन आप आज जिस पोजीशन पर हो, शायद इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपने बहुत कुछ फेस करा है, बहुत पेन, बहुत तकलीफ, बहुत एंग्जाइटी से आप गुजरे हो, तब आप जाकर आज हील हुए हो, तब आप जाकर इस एनर्जी में हो जहां पर अब आप जो है अपने आप को बिल्कुल हील्ड मानते हो, या हीलिंग हो रही है शायद आपकी, ठीक है। लेकिन इस पोजीशन पर आने के लिए या इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपने बहुत चीजें फेस करी, एनर्जेटिकली आपने खुद फेस करा होगा बहुत सी चीजें, राइट। एंग्जाइटी भी फेस करी होगी, पेन, तकलीफ, ये सब चीजें फेस करके आज आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पाए हो, ठीक है। कि अब स्ट्रांग कैसे? पहले क्या होता था, कोई आपको अगर छोटी सी बात भी बोलता था ना, आपका मूड खराब हो जाता था, मूड स्पॉइल हो जाता था, आप बुरा मान जाते थे, आपका पूरा दिन अफेक्ट करता था, आप हर्ट हो जाते थे। लेकिन आज आकर कोई आपको कुछ कहे ना, यू आर रेडी टू आंसर दैट पर्सन, आप रेडी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए तैयार हो, है ना। और उस एक व्यक्ति की वजह से आप अपने पूरे दिन को स्पॉइल नहीं करते हो, खराब नहीं करते हो। तो दैट इज अ साइन दैट यू आर हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग ऑरा, है ना। आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बन चुका है,
लेकिन इस पोजीशन तक आने के लिए आपने क्या कुछ फेस करा है, कितनी तकलीफ, कितना पेन, कितनी एंजाइटी, कितनी रातें बिना सोए हुए शायद बिताई हैं, कितने बेचैन भी रहे हो, वो आप ही जानते हो। अपनी स्ट्रगल्स को आप खुद जानते हो, खुद पहचानते हो। एंड बट यस, यू हैव बीन नाउ अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, ठीक है। इस पर्सन ने, इस हर्ट ब्रेक ने शायद आपको इतना तो जरूर बना दिया है कि आप जो हो दुनिया से डील करना बड़े अच्छे से सीख गए, जो आपको पहले नहीं आता था, ठीक है। पहले आप शायद एक इमोशनल पर्सन थे, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, इमोशनल फूल थे, ठीक है। यस थे, ठीक है। आप एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन आज मैं कह रही हूँ आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई ऐसा था, पहले ये चीज होती थी। तो यस, आपके इमोशनल फूल होने का मतलब ये चीज है कि इमोशनली हर्ट हो जाना, इमोशनली हर्ट हो जाना। और ये सबके साथ होता है, वेरी नॉर्मल, ठीक है। जब तक आप जिंदगी में सबक नहीं सीखते हो ना, अपने लेसन नहीं सीखते होता है, तब तक ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। जीवन, आई डोंट नो, बट जीवन बहुत कुछ सिखा देता है, लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। बट नाउ यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, जो कि सीख चुके हो कि यस, आपने कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, प्रैक्टिकल बनना है। और अब यू आर हैविंग दैट वाइब्स, दैट ऑरा, ठीक है। अप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि अब देखो, यहाँ पर भी आप देखो ना, दिस इज हीरन, ये डियर है ना, हीरन है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई उसे आकर कुछ कहे नहीं कहे, नहीं, ये अपनी मस्ती में मस्त है। आप भी उसी एनर्जी में हो, जहां पर आप अपनी मस्ती में मस्त हो, अपनी एनर्जी में खुश हो, शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो। और ये शाइन, ये ग्लो आपकी एनर्जी में इसलिए भी आया क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव भी बढ़ चुका है। आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, खुद की नीड्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप उस पर ज्यादा फोकस करते हो। अब आप किसी को प्लीज करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो यू हैव दैट स्ट्रेंथ, दैट एनर्जी। लेकिन आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ अब कम हो गई है। जो पहले उनके अंदर एक स्ट्रेंथ थी, एक करेज था ना, वो स्ट्रेंथ नहीं रही उनकी एनर्जीज में। देखो, यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहला तो ये दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर वाज लाइक, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको फेस करने की, आपको आकर फेस करके आपसे सॉरी बोलने की, माफी मांगने की, आपसे बात करने की। पहला तो दिख रहा है हिम्मत नहीं है। दूसरा, स्ट्रेंथ का कार्ड उनकी हेल्थ इश्यूज को भी दिखाता है, कुछ हाई लेवल पर हेल्थ इश्यूज भी। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। कुछ ऐसा होता है ना कि बहुत हाई लेवल पर हेल्थ इश्यूज फेस करना, हाई लेवल पर। ये मैं सीजनल हेल्थ इश्यूज की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, कोई मेजर हेल्थ इश्यू फेस करना, ठीक है। तो वो भी हो सकता है वो फेस कर रहे हैं। ये दोनों चीजों को इंडिकेट करता है, दोनों में से कोई भी एक एनर्जी हो सकती है। जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। 3 ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को इस समय मतलब आपकी केयर, आपका लव, आपका प्यार बहुत याद आ रहा है। पता है, पहले इनके साथ ये होता था कि अगर कोई हेल्थ इशू होते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी, तो आप होते थे इनको कंसर्न देने के लिए, इनकी केयर, इनको सपोर्ट करने के लिए। यू वर देयर, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी देर में पूछते थे, भाई तुमने खाना खा लिया, तुमने मेडिसिन ली, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, फीवर होता था तो फीवर हटा के नहीं हटा, या अब तुम ठीक फील कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, और समथिंग लाइक दैट। आप ऐसी चीजें पूछा करते थे अपने पार्टनर से। बट नाउ उन्हें तब तो वो चीजों का एहसास नहीं था, तब उन चीजों को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करा। बट आज जब वो चीजें नहीं मिल रही है ना, होता है ना कि इंसान को जब तक वो चीजें नहीं मिल रही होती है ना, वो कदर नहीं करता। तो जब तक वो चीजें उन्हें नहीं मिल रही थी आसानी से, आप आसानी से दे रहे थे, आसानी से सपोर्ट, केयर, कंसर्न, प्यार सब दे रहे थे आप उन्हें, तब तक कदर नहीं कर रहे थे, तब वो उस चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। बट अब याद आ रही है आपकी केयर, आपका सपोर्ट, और उनके दिल पर ये हर्ट ब्रेक फील उनको भी हो रहा है। उनको भी लग रहा है, महसूस हो रहा है कि काश आप होते तो आप उनको सपोर्ट कर रहे होते, आप उनका ध्यान रखते, आप उनको केयर देते, और वो जल्दी से ठीक हो जाते। बट अब नहीं हो उनके पास, राइट। आपकी केयर, आपका कंसर्न सब खो दिया। कितना बड़ा लॉस है उनका, नहीं? तो ये सोचकर आप मत रोया करो। लॉस उनका है, लॉस उनका है कि उन्होंने आप जैसा शख्स, इतना प्यार करने वाला शख्स खो दिया। ये लॉस उनका है, आपका कोई लॉस नहीं है। उनका लॉस हुआ है आपको खोकर। जो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपने जीवन में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी या दूर कर दिया, ये उनका लॉस है। अब नहीं है ना कोई उनके पास उनको केयर कंसर्न देने के लिए। लेकिन आपके साथ क्या करते थे? आपकी तबीयत खराब होती थी तो एक आध बार हाल चाल पूछा, एंड दैट्स इट, है ना। बस जान लिया, हाँ भाई तबीयत ठीक हो गई, सुबह बात करी, शाम को बात करी, एंड खत्म। बट आप आपकी तरह नहीं, आप जैसे केयर कंसर्न करा करते थे, अब उन्हें वो छोटी छोटी चीजें याद आ रही है।
एस ऑफ कप विद जजमेंट, और ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं आज के दिन में। एस ऑफ कप उनकी करंट एनर्जीज को दिखा रहा है, यानी एक होता ना कि हाई लेवल पर प्यार फील करना, किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना किसी के लिए, तो वो चीज फील कर रहे हैं। और इनके मन में आ रहा है काश अब वापस आ जाओ, आपको वापस चाहते हैं, काश आप वापस आ जाओ, आप कॉल कर लो, आप मैसेज कर दो, आप उनसे बात कर लो। उनके मन में ये चीजें आ रही है, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि काश भगवान उसका कॉल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपकी प्रेजेंस को, आपके आपके होने को अपने जीवन में बहुत मिस करते हैं। और एक्ल ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, और आज तो इनकी एनर्जी देखो, एस ऑफ कप, मतलब क्या ही है आज तो भाई, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस तरीके की आ रही है ना। देखो एस ऑफ कप, एस ऑफ कप, एस ऑफ वैंड, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड दिस सो मेनी कार्ड्स है ना जो शो कर रहे हैं इनका प्यार आपके लिए, ठीक है। बहुत हाई लेवल पर ऐसा दिख रहा है कि ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है, बहुत हाई लेवल पर नजर आ रहा है, यानी बहुत मिस कर रहे हैं आज आपको, ओके। और एक्ल ऑफ वैंड, एस ऑफ कप क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या क्लैरिफाई कर रहा है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके मतलब दिमाग में यही चीज चल रही है कि भाई मैं कैसे बात करूं उससे, या मैं कैसे उससे कांटेक्ट करूं, कैसे उससे उसको बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। और ये इनके इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि बहुत प्योर है, बहुत ट्रू है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अब आप उन पर भरोसा तो नहीं करते हो, तो अगर वो आकर डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करते हैं, या डायरेक्टली आकर अपनी फीलिंग्स आपको बताते हैं, तो शायद आप यकीन भी नहीं करने वाले। इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू ट्रस्ट दिस पर्सन अगेन, है ना। एक इंसान एक बार दिल तोड़ता है, 2 बार तोड़ता है, 3 बार तोड़ता है, चल ठीक है, लेकिन बार बार अगर कोई इंसान दिल तोड़े, या बार बार कोई इंसान तकलीफ दे, तो आप कैसे यकीन करोगे उस पर्सन, अगर वो सच में आकर भी बोल रहे होंगे ना कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप नहीं कर पाओगे यकीन। ये है चीज, क्योंकि इतनी बार उन्होंने आपको तकलीफ दी, इतना पेन उन्होंने आपको दिया ना, कि आपको लगेगा कि यार ये पर्सन अगर आकर बोल रहा है ना कि मुझसे प्यार करता है, तो शायद इसकी इंटेंशन फिर से गलत है, क्योंकि इतना गलत ही करा है उन्होंने, इतना मैनिपुलेट करा है उन्होंने आपको। टेम्परेंस विद 2 ऑफ पेंटिकल, सो ये जानते हैं कि भाई अगर मैं डायरेक्टली जाकर उससे बात भी करूंगा, यकीन तो नहीं करने वाली है, या यकीन तो नहीं करने वाले हो आप, तो कुछ अलग तरीके से वो आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। सो 2 ऑफ पेंटिकल विद टेम्परेंस उसी चीज को दिखा रहा है कि बैलेंस क्रिएट करना, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज से आपसे बात करना, आपके जो भी मिसकंसेप्शन है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके दिल में, तो उनको दूर करने के बारे में सोचना। तो ये कोई ना कोई ऐसी डिफरेंट प्लानिंग करते हुए दिखेंगे, बिकॉज दिस टाइम ऐसा दिख रहा है बहुत डिफरेंटली आपको अप्रोच करने वाले हैं, और इट्स लाइक कि बहुत अलग तरीके से, ठीक है, ताकि आप इन पर यकीन कर पाओ। अगर ये आपको डायरेक्टली आकर शायद बोलेंगे, तो आप इन पर यकीन नहीं कर पाओगे, ये इनके थॉट पैटर्न में चीजें हैं, ठीक है, ये आपके पर्सन की सोच है, आपके पार्टनर की सोच है, ओके। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस कनेक्शन की। सो सबसे पहले कौन सा कार्ड है भाई, क्वीन ऑफ वैंड, देखो पहले ही माफी का कार्ड आ गया भाई, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, दिस इज 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोड्स, oops, the devil, 2 of wands, knight of pentacles, queen of pentacles, knight of swords, and the bottom is hierophant, ठीक है, ओके ग्रेट। सो यस, माफी तो ये मांगेंगे आपसे, माफी मांगे बिना तो इनका भी गुजारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड की, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर जो करना पड़े माफी मांगते हुए नजर आएंगे, ठीक है, पूरे दिल से। हो सकता है ऐसे में आप इनका टेस्ट लेते हुए नजर आओ, ऐसे में आप इन पर यकीन नहीं करोगे, आप इनके इंटेंशंस को चेक करते हुए नजर आओ। और मैं आपको यही कहूंगी कि भाई जब तक आपको पूरा यकीन नहीं हो जाता कि हाँ ये पर्सन सच में एक सही इंटेंशन के साथ आया है, तब तक मत माफ करो इन्हें, मत करो इन्हें माफ तब तक, क्योंकि क्या है, आ तो रहे हैं ये आपके पास, और अगर आप आसानी से इन्हें माफी दे दोगे, आसानी से इनकी एक सॉरी को एक्सेप्ट करके इन्हें मौका दे दोगे, तो ये फिर से कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो चीजें करे आपके साथ, फिर से आपका दिल दुखाए, आपको हर्ट करे, आपको मैनिपुलेट करे। तो जब तक आपको नहीं लगता कि आप रेडी हो इन्हें माफ करने के लिए, या आप इन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार हो,
ठीक है, तब तक बेशक माफ मत करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप इनके प्यार को जज करते हुए दिख रहे हो, आप इनसे प्यार का प्रूफ मांगते हुए दिख रहे हो कि भाई तुम, क्या प्रूफ है कि अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, या क्या प्रूफ है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो और कोई गलत इंटेंशन नहीं है तुम्हारी। चाहे इनकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आप इन पर यकीन नहीं करते हुए दिख रहे हो। इस पर्सन ने हो सकता है आपका बहुत यूज करा है, फिजिकल यूज करना, या फिर जैसे होता है ना कि पैसों का यूज करना, आपसे बहुत बेनिफिट्स इन्हें कहीं ना कहीं रिसीव करे हैं आपके पार्टनर ने, बट दिस टाइम ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अब ये आपको फिर से देखो, यहाँ पर भी एनर्जी किस तरीके की है, जहां पर ये आपके अंदर की जो भी इस तरीके की नफरत है, कंप्लेन्स है आपके अंदर, जो भी इनको लेकर है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कि ऐसा है वैसा है, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आपको पेन देते हैं, तो वो सब ये दूर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, वेरी सुन। हो सकता है पहले इनका मैसेज के थ्रू आपसे बात करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली कॉल के नहीं, बल्कि मैसेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप फिर भी इन्हें इग्नोर करोगे, इनकी मैसेजेस को, इनके कॉल्स को इग्नोर करोगे, तो ये आपको चेस करेंगे। चेस करेंगे तब तक जब तक आप मान नहीं जाते। देखो किस तरीके से हर जगह आपको चेस करते दिखेंगे, आपके घर के चक्कर लगाना, आपकी गली के चक्कर लगाना, आप कहीं जाते हो वहां पर जाना, ठीक है, आपको चेस करना, बेसिकली ये उस तरीके की एनर्जी, चेजिंग एनर्जी, जस्ट टू इम्प्रेस यू, क्योंकि इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, चाहे कितने ही काम इन्वॉल्व क्यों ना हो। और ऐसा दिख रहा है एट लास्ट ये आपको कोई ऑफर देते हुए नजर आएंगे, शादी का ऑफर दिख रहा है, हायरोफेंट की एनर्जी है, शादी का ऑफर रख सकते हैं कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इनके पास यही ऑप्शन है, क्योंकि अब आप भी एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, आप भी कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कि भाई ठीक है आज रिश्ता बनाया कल तोड़ दिया, आप उन लोगों में से नहीं। आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, हर मतलब जिस इंसान के साथ आप जुड़ते हो आप इमोशनली जुड़ जाते हो फिर। ठीक है, तो आप कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शंस नहीं चाहते हो, और अगर ये आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कमिटमेंट दे सकते हैं, तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप सोच सकते हो इस रिश्ते के बारे में, वरना जो है आप अपना समय लेते हुए दिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफर भी दिख रहा है इनकी साइड से आता हुआ। चलो मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की साइड से। तो आई एनवी यू, जेलस होते हैं ये पर्सन बहुत ज्यादा, आपने क्यों इनका दिल दुखाया, क्यों इनका दिल तोड़ा, ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इनका भी दिल दुखा है भाई। ठीक है, तो सवाल तो इनके मन में भी है। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, आपके और ज्यादा प्यार में पड़ रहे हैं, जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना मिस करते हैं। आई मिस योर टच, आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश आप वापस आ जाओ इनके जीवन में। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आपको बहुत ब्यूटिफुल एनर्जीज में भी देखते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, आप इतना इतने खास हो। देखो लेवल, इंटेंसिटी देखो इनकी। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करो। एंड यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले अगर ये किसी के बारे में सोचते हैं तो वो आपके बारे में। तो आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, ये आपको कॉल करना चाहते थे बट इन्हें नहीं पता चला कि भाई कैसे, क्या कहे, क्या बोले, आपसे नहीं समझ पाए। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करे। So your guidance is your time is coming, everything is coming together for you, but you must meet the universe halfway. Hold only a bright and a happy vision of yourself with a successful outcome. Don't allow your fears, insecurities to stand in your way. जब जीवन में कुछ अचीव करना हो ना, तो उसके लिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की जरूरत होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत होती है। जब आप अपना एक हैप्पी विजन अपनाते हो कि यार मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ या अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जो भी चीज मुझे चाहिए उसका बहुत, वो चीज मुझ तक आ रही है, उसका सक्सेसफुल आउटकम जब आप इमेजिन करने लगते हो, बिना कोई फियर, बिना कोई इनसिक्योरिटी की ये तो हो ही नहीं सकता। लोगों के दिल में क्या आ जाता है, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। मैं अगर कहूँ कि आपका रीयूनियन होने वाला है, कई लोगों के माइंड में आएगा यार रीयूनियन तो हो ही नहीं सकता, वो गया ही ऐसे है या वो गई ही ऐसे। नहीं, ये फियर, ये इनसिक्योरिटी ही तो अपने अंदर नहीं आने देनी है। समझो इस चीज को, फियर इनसिक्योरिटीज ही तो अपने अंदर नहीं आने देनी है। जब तक फियर इनसिक्योरिटी रहेगी आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होगी, हाउ विल इट वर्क, है ना। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना अच्छा विजन, अपना हैप्पी विजन जो है उसे अपनाओ और उसे मैनिफेस्ट करो अपने जीवन में,
क्योंकि मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने जीवन में, कुछ भी पॉसिबल है। जो चीजें आज आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, फिर कुछ भी पॉसिबल है, वो सब चीजें पॉसिबल है अगर आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हो तो अपने लिए, बिना किसी फियर, बिना किसी इनसिक्योरिटीज के, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।